नीचे दिया गया लेख धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं, पुराण कथाओं और लोक विश्वासों पर आधारित है। इसे अटल सत्य या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का वर्णन समझें। उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि कर्म, चेतना और जीवन के मूल्य पर गहरा चिंतन कराना है। मृत्यु के बाद की 49 दिन की यात्रा, ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर जीव डरता है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का आरंभ है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नहीं। कई धर्मों, विशेषकर हिंदू, बौद्ध और तिब्बती परंपराओं में यह माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक 49 दिन की मध्यावस्था से गुजरती है। इन 49 दिनों में आत्मा जो अनुभव करती है, वही उसके अगले जन्म या मोक्ष की दिशा तय करता है। पहला चरण, मृत्यु का क्षण, जब आत्मा शरीर छोड़ती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा को एक तीव्र झटका लगता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास भटकती है। वह देखती है अपने प्रियजनों का रोना, शरीर को निर्जीव पड़े देखना, स्वयं को पुकारने पर भी कोई उत्तर न मिलना। यहीं से आत्मा को पहला बोध होता है, मैं शरीर नहीं था। यह अनुभूति अत्यंत पीड़ादायक और भ्रमित करने वाली होती है। दिन 1 से 3, भ्रम और मोह का काल। पहले 3 दिन आत्मा अत्यधिक भ्रम में रहती है। उसे लगता है शायद वह सपना देख रही है, शायद वह लौट सकती है। वह घर, कार्यस्थल, प्रिय व्यक्तियों के आसपास घूमती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। यही कारण माना जाता है कि इन दिनों शांति, दीपदान और मंत्र जप की परंपरा है, ताकि आत्मा को मार्गदर्शन मिले। दिन 4 से 9, कर्मों का प्रतिबिंब। इस काल को अत्यंत भयावह बताया गया है। आत्मा के सामने उसके जीवन के सभी कर्म चलचित्र की तरह चलने लगते हैं। किसे दुख दिया, किसका अपमान किया, किसे प्रेम दिया, कहाँ छल किया। यहाँ कोई यमराज नहीं, कोई दंडाधिकारी नहीं। आत्मा स्वयं अपनी न्यायाधीश होती है। अच्छे कर्म शांति देते हैं, बुरे कर्म असहनीय ग्लानि। दिन 10 से 13, सूक्ष्म शरीर की रचना। मान्यता है कि इस अवधि में आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है, जो न स्थूल है, न पूर्ण चेतन। इसीलिए हिंदू धर्म में 10वां और 13वां कर्मकांड महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से आत्मा को ये बोध कराया जाता है कि ग्रेटर देन तुम्हारा सांसारिक जीवन पूर्ण हुआ। दिन 14 से 21, यमलोक की ओर यात्रा, प्रतीकात्मक अर्थ। पुराणों में कहा गया है कि आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। इसे शाब्दिक न लेकर चेतना की यात्रा समझना चाहिए। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग दिखते हैं, कुछ को भयावह दृश्य, कुछ को शांत प्रकाश। यही वह समय है जब आत्मा समझती है ग्रेटर देन कर्म से कोई नहीं बचता। दिन 22 से 30, निर्णय का काल। अब आत्मा के सामने विकल्प नहीं, परिणाम होते हैं। कर्मों के आधार पर तय होता है पुनर्जन्म, उच्च लोकों की यात्रा या मोक्ष की ओर अग्रसर होना। जो आत्माएं अत्यधिक आसक्त, क्रोधित, लोभी होती हैं, वे इसी अवस्था में भटकती रहती हैं। इन्हें ही लोक भाषा में अतृप्त आत्माएं कहा जाता है। दिन 31 से 41, स्मृति विसर्जन। इस काल में आत्मा से धीरे धीरे नाम, पहचान, रिश्तों की स्मृति मिटने लगती है। यदि आत्मा पुनर्जन्म की ओर जाती है, तो उसे अपने पुराने जीवन को भूलना ही पड़ता है। यह विस्मृति भी एक पीड़ा है, क्योंकि आत्मा जानती है सब छूट रहा है। दिन 42 से 48, अंतिम द्वार। यह अंतिम तैयारी का समय है। आत्मा या तो अगले जन्म के गर्भ की ओर खींचती है, या प्रकाश की ओर। कहा जाता है कि इस समय आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। परिजनों की प्रार्थना, दान और पुण्य उसे सहारा देते हैं। दिन 49, द्वार का खुलना। 49वां दिन निर्णायक माना गया है। बौद्ध परंपरा में इसे बारडो का अंत कहते हैं। हिंदू मान्यता में ये स्थायी गंतव्य का क्षण है। यही आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है, या जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। इस दिन की चेतना पूरे जीवन के कर्मों का परिणाम होती है। क्यों कांप जाती है रूह? क्योंकि यह यात्रा बताती है मृत्यु से कोई नहीं बचता, कर्म से कोई नहीं बचता। दिखावा, धन, अहंकार सब यही रह जाता है। आत्मा केवल कर्म और चेतना लेकर जाती है, जीवन के लिए संदेश। यदि मृत्यु के बाद की यह यात्रा सच है, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। क्रोध छोड़ो, छल छोड़ो, अहंकार छोड़ो और करुणा अपनाओ, क्योंकि जो आज बो रहे हो,
वही 49 दिनों की उस यात्रा में भोगना पड़ेगा। अंतिम सत्य, मृत्यु भय नहीं, दर्पण है। जो जीवन में जैसा था, मृत्यु के बाद वैसा ही दिखाई देता है। डरावनी बात यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। डरावनी बात यह है कि यदि आज ही मृत्यु आ जाए, तो हमारी 49 दिन की यात्रा कैसी होगी। यदि आप चाहें तो मैं इसी विषय पर